हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अभ्यास 2.3 के लेक्चर एक चौथा होगा। यदि आप लोग 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग तीनों लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए। तो ठीक है, कल जितना क्वेश्चन पढ़े थे उसके आगे सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है? दूसरा नंबर, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग कामा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीन शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दे दिया है। क्वेश्चन जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दिया क्या है? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो माना एक त्रिघात बहुपद को हम लोग किससे लिख सकते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू में 0। एक त्रिघात बहुपद है जिनके शून्यक अल्फा बीटा व गामा हैं। बस इतना हो गया। अब क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लगाते जाएंगे। तो क्या दिया है? जिनके शून्यक का योग, तो चूंकि हम लोग जानते हैं शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यदि त्रिघात बहुपद होता है उसके लिए, तो गामा इक्वल टू में क्या होता है आपका? -x² के गुणांक बटे में x³ के गुणांक। तो अब हम क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप लोग लगाते जाइएगा। तो क्रमशः दे दिया है, तो जब तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको दिक्कत आएगा। क्रमशः दिया है, क्रमशः का मतलब पहले योग दिया है तो योग का मान कितना होगा? 2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 2। और x² के गुणांक, तो x² के गुणांक b बटे में x³ के गुणांक कितना हो जाएगा आपका? a। इतना हो गया। मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया। पुनः क्वेश्चन में क्या कहा है? बोला है दो शून्यकों को एक साथ लेकर, समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। पुनः हम बताए हुए हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफल करके योग करने पर अल्फा इक्वल टू में क्या होता है आपका? x के गुणांक बटे में x³ के गुणांक। अब इनका दूसरा नंबर पर यह बोला है, तो दूसरे नंबर पर क्या है? -7 है। तो -7 और x के गुणांक क्या है आपका? c है। और y में x³ का गुणांक क्या है? a है। ये समीकरण मान लेते हैं 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। और पुनः क्या बोला है? तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल -14 है। पुनः तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना है? -14 है। तो क्या होता है? अचर पद बटे में x³ के गुणांक। इतना हो गया। तो -14 इक्वल टू में अचर पद इसमें क्या है? d है और y a। तो a सब में समान है। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना या यदि a बराबर 1 हो तो हम क्या करेंगे? a का मान हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? -b/1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। तो b का मान कितना हो जाएगा? -2। यदि a का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? c का मान कितना आएगा? -7। तो c का मान कितना आएगा? -7। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि a का मान 1 रख देते हैं तो यहाँ पर c का मान कितना आएगा? -7 आएगा। यदि a का मान यहाँ पर समीकरण 4 में रख देते हैं तो कितना आएगा? तो d बराबर -14। a b c d का मान हमारा पता हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद के लिए चूंकि हम लोग को पता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू में 0। अब लिखेंगे समीकरण 1 में a b c d का मान रखने पे, समीकरण 1 में a b c
व डी का मान रखने पर, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए का मान कितना है 1 है, 1 का क्यूब प्लस बी का मान कितना है माइनस, बी का मान कितना है -2, बी का मान कितना है -2, तो -2x² प्लस सी का मान कितना है -7, -7x प्लस डी का मान कितना है -14 इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा x³ माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x² -7x -14 इक्वल टू 0। यही हमारा त्रिघात बहुपद निकल गया आंसर। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a प्लस बी का a और b का मान ज्ञात करना है। एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। x³ -3x² प्लस x प्लस 1 इतना दे दिया है, इनके शून्यक दे दिए हैं, इनके शून्यक a माइनस बी, डी नहीं है बी है, a माइनस बी a और a प्लस बी व a प्लस बी है, इतना हो गया। तो चूंकि हम जानते हैं, हम बताए हैं तीनों सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है तीनों। तो आपका सूत्र क्या होता है, यदि त्रिघात बहुपद है उनका शून्यक दे दिया है तो उसके लिए चूंकि हम जानते हैं सॉल्व यही कर रहे हैं, हल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है -x के गुणांक। तो -x के गुणांक क्या है आपका, डायरेक्ट रखें, एक बार लिख लेते हैं -x² के गुणांक बटे x³ के गुणांक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका योगफल दे दिया, इनके शून्यक दे दिए हैं। अल्फा का मान कितना दिया a माइनस बी प्लस बीटा का मान क्या दिया a दिया है, प्लस गामा का मान क्या दिया a प्लस b दिया है। -x² के गुणांक -3 बटे में x³ के गुणांक 1। यहाँ से देख रहे हैं b और b कट जाएगा तो 3a बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 1, a बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। a का मान निकल गया, अभी हमें b का मान ज्ञात करना है। तो दूसरा कंडीशन क्या होता है, पुनः क्या हो जाएगा आपका गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस अचर पद बटे में x³ के गुणांक, x³ के गुणांक। सोझी लगता है वहां पे हम क्या किए थे, अचर पद में माइनस नहीं लगाते, तो माइनस आप लोग लगा लीजिएगा। सॉरी वहां पर माइनस भूल गए थे, तो आपका कितना आया था -14 आया था, डी का मान कितना आया था -14 आया था, तो डी का मान क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस रहेगा तो ऑलरेडी वो प्लस कर देगा। तो ठीक है, आप लोग उसको समझ लीजिएगा। सॉरी इसके लिए माइनस छूट जाता है, सबसे मिस्टेक होता है, तो इतना हो गया। अब दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा का मान क्या दिया है a माइनस बी और बीटा का मान a और गामा का मान a प्लस बी इक्वल टू में माइनस अचर पद क्या है आपका 1 है, बटे में x³ का गुणांक क्या है 1 है, इतना हो गया। यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक कोष्टक a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो a का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर b है, b नहीं है, b है, a का वर्ग माइनस d का वर्ग और इंटू क्या है a है, इक्वल टू में -1 हो गया। अब a का मान निकाले हैं क्या 1 निकाले हैं, तो जहाँ a है वहां पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होगा -1, तो 1 माइनस b² इक्वल टू में -1। अब हम क्या करेंगे 1 को उधर करेंगे तो -b इक्वल टू में
2, तो माइनस माइनस गया तो बी स्क्वायर बराबर 2, तो बी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 2, इधर ऊपर ले जाएगा तो अंडर रूट में 2 हो जाएगा। अब हमें ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, तो ए और बी का मान हम ज्ञात कर दिए। और क्वेश्चन में कुछ करना है देख लेते हैं। यदि बहुपद इतने के शून्य कितना है तो ए और बी का मान ज्ञात करना था, बस ए और बी का मान ज्ञात करना था। ऐसे ही क्वेश्चन एक एग्जांपल में आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया है, हम क्वेश्चन को पढ़ते रहे। यदि दिया है कि त्रिघात बहुपद इतने के शून्य ए प्लस बी और ए प्लस 2b के रूप के हैं, जहां ए और बी कोई वास्तविक संख्या है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। फिर ऐसे ही इसी तरीका से लगेगा, आप लोग लगा लीजिएगा, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग उसे लगा लीजिएगा। तो ठीक है, आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पर। और 3 क्वेश्चन और है जो आपका मनोहरी के बुक से है, एनसीईआरटी के बुक से नहीं है। लेकिन यदि आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लिए हैं तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग अपना पकड़ बना लेंगे, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा लेंगे, एक बार लगाने का कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं, आप लोग लगा लेंगे। यदि आप लोग 3-4 लेक्चर को यदि ध्यान से पढ़े हैं तो इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। तो बार बार बताएं तो कोई फायदा नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जितना आप लोग हार्ड वर्क करें, जब तक आप लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो तब तक मैथ नहीं जाएगा। तो मैथ का मतलब होता है जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो नहीं जाएगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं।